ये स्टोरी है पारस और मेघा की। पारस और मेघा की अरेंज मैरिज होने वाली थी। उससे पहले वो लोग खुद से मिलना चाहते थे, इसलिए वो लोग एक दिन कैफे में मिलने आते हैं। पहले मीटिंग में दोनों इतने ज़्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं कि एक दूसरे से नॉर्मल बात करना भी मुश्किल लगता है। पारस बार बार कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन नर्वसनेस की वजह से उसकी बातें उलझ जाती है। दूसरी तरफ मेघा भी बहुत शर्मीली होती है और सिर्फ छोटे छोटे जवाब देती है। धीरे धीरे दोनों के बीच थोड़ी सी बातचीत शुरू होती है। मेघा को लगता है कि पारस एक शरीफ और ईमानदार लड़का है, जबकि पारस को मेघा की सिंप्लिसिटी और उसका सीधा स्वभाव पसंद आता है। दोनों के घर वाले इस रिश्ते को फाइनल कर देते हैं। जल्दी ही धूमधाम से इनकी शादी हो जाती है और मेघा अपने नए ससुराल आ जाती है। शादी के शुरू के कुछ दिनों में दोनों के लिए नए और खुशियों से भरे होते हैं। हर तरफ हंसी मजाक, फैमिली का प्यार और नए रिश्ते होते हैं। लेकिन पारस मेघा की यौन जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता था। वो बार बार बहुत ही जल्दी थक जाता था और मेघा की जरूरत पूरी नहीं हो पा रही थी। ऐसा हर बार उसके साथ हो रहा था। इसी वजह से मेघा उदास रहने लगी। फिर जब वो कॉलेज पढ़ाने के लिए जाती थी, वहाँ उसकी एक दोस्त भी पढ़ाने आती थी। वो मेघा को पारस को आकर्षित करने के लिए कई तरह के तरीके सिखाती थी। एक दिन वो कॉलेज की लाइब्रेरी में ही वाइब्रेटर ऑन कर लेती है। ये देखकर मेघा समझ जाती है कि वो उस टॉय से आनंद महसूस कर रही है। इसके बाद मेघा वो टॉय अपने पास रख लेती है और घर लेकर चली जाती है। कमरे में पहुंचकर जैसे ही वो उस टॉय को अपने प्राइवेट पार्ट पर लगाकर रिमोट से चालू करने जाती है, तभी बाहर से उसकी सास जोर से आवाज लगाती है। मेघा जल्दी में वो रिमोट लेकर बाहर चली जाती है। बाहर आकर वो देखती है कि पारस को चोट लगी हुई है। जल्दबाजी में वो उसी जगह टॉय का रिमोट रख देती है। दूसरी ओर दादी टीवी का रिमोट ढूंढ रही होती है, जो उन्हें नहीं मिल रहा होता। तभी पारस बताता है कि उसे चोट कैसे लगी। इसी बीच मेघा पानी लेने चली जाती है। तभी दादी गलती से उस टॉय के रिमोट को टीवी का रिमोट समझकर इस्तेमाल करने लगती है। रिमोट दबाते ही वाइब्रेटर चालू हो जाता है और दादी उसकी स्पीड भी पूरी हाई कर देती है। उसी कारण मेघा के प्राइवेट पार्ट में तेज कंपन होने लगती है। इसके बाद क्या होता है, ये देखकर घर वाले हैरान रह जाते हैं। फिर दोनों के परिवारों के सामने इस बात को लेकर चर्चा होती है। इसके बाद कुछ महीनों तक मेघा और पारस के बीच कोई बात नहीं होती। एक दिन मेघा और पारस फिर मिलकर बात करते हैं और आखिरकार सब कुछ ठीक हो जाता है। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर इस फिल्म को आप HD में देखना चाहते हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक कमेंट में भी अवेलेबल रहेगा। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना।